हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है अप्रोचेस एंड यूनिटरी अप्रोचेस। किसके बारे में अप्रोच करना है अपने को? साइंस के बारे में अप्रोच करना है, साइंस टीचिंग के बारे में अप्रोच करना है। ठीक है, तो अपन देखते हैं 1967 में क्या हुआ था कि एनसीईआरटी जो थी उनको कोलैब किसके साथ किया था, उनको ऐड किसके साथ किया था, उनको कोलैब किया था यूनिकेफ के साथ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये जो लाइन है ना ये याद रखना है। एनसीईआरटी को किसके साथ कोलैब किया था? तो एनसीईआरटी को कोलैब किया था यूनिकेफ के साथ। ठीक है, अब क्या होता है, ये क्यों ऐसा किया था? क्योंकि उनको क्या करना था, जो साइंस की टीचिंग होती है, जो साइंस अपन बच्चों को पढ़ाते हैं और उसमें जो मटेरियल्स होता है उसको क्या करना है, अपने को डेवलप करना है, मतलब कुछ और उसमें नई चेंजेस लाने हैं, उसको डेवलप करना है। कहाँ करना है? प्राइमरी सेक्शन में। ठीक है, कहाँ करना है? प्राइमरी सेक्शन में। तो याद रखना ये जो था 1967 में जो एनसीईआरटी थी उसने क्या किया था, कोलैब किया था। किसके साथ कोलैब किया था? तो कोलैब किया था यूनिकेफ के साथ। किसके साथ किया था? यूनिकेफ के साथ। ठीक है, कब किया था ये भी याद रखना, 1967 में, है ना। इसमें क्या था, प्राइमरी सेक्शन में क्या था कि अपने को कुछ चेंजेस करने थे या फिर कुछ और डेवलप करना था प्राइमरी सेक्शन में। ठीक है, तो 1975 की सन 1975 में एक प्रोफेसर थे जिसका नाम था डीएस कोठारी। ठीक है, याद होगा ये अपन ने उसमें भी पढ़ा था, एजुकेशन वाले सेक्शन में, सीडीपी में पढ़ा था अपन ने, इनका नाम कोठारी कमीशन है ना। तो ये जो डीएस कोठारी थे उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया था, 10+2+3 का कॉन्सेप्ट दिया था। 10+2+3 का कॉन्सेप्ट मतलब क्या है, ये क्या होता है, ये फर्स्ट से 10 तक के बच्चों के लिए था, ये था 11-12 वालों के लिए। ठीक है, और ये किसके लिए था? ये था ग्रेजुएशन। ठीक है, 3 साल का क्या था, ग्रेजुएशन, उसके लिए दिया था कोठारी कमीशन ने। ठीक है, इसमें क्या बोला था, पैटर्न्स न्यू अप्रोच ऑफ साइंस टीचिंग इन स्कूल्स एट नेशनल लेवल वाज डेवलप्ड एंड पब्लिश्ड अंडर द टाइटल। देखो इसमें क्या बोला था कि जो साइंस टीचिंग होती है, ठीक है, उसको अपने को और डेवलप करना है ना, और इसको नेशनल लेवल तक अपने को लेके जाना है। और इन्होंने क्या पब्लिश किया था, इन्होंने एक टाइटल पब्लिश किया था जिसका नाम क्या है, द करिकुलम फॉर द 10 ईयर स्कूल फ्रेमवर्क। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछेगा कि द करिकुलम फॉर द 10 ईयर स्कूल किसने दिया था। तो याद रखना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा, डीएस कोठारी ने दिया था। किसने दिया था? डीएस कोठारी ने। कब दिया था? तो 1975 में उन्होंने किया था कि जो साइंस की टीचिंग होती है उसको अपने को और डेवलप करना है, नेशनल लेवल तक ले जाना है। ठीक है, और इसको पब्लिश किया था, इनको पब्लिश कहाँ किया था, इन्होंने किया था द करिकुलम फॉर द 10 ईयर स्कूल। ठीक है, ये इनका वर्क था, इसमें क्या किया था, पब्लिश किया था। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अप्रोच और मेथड में डिफरेंस पूछेगा वो कि अप्रोच क्या होती है। तो अप्रोच क्या होती है, थेरेटिकल होती है ना, ये आइडियोलॉजी होती है, ये बिलीफ होती है, बिलीफ पर्सपेक्टिव में। जैसे आइडियोलॉजी वाले पे शायद क्वेश्चन आया था, वो एग्जैक्ट तो नहीं पता बट आया था, इनमें से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो अप्रोच क्या होता है, ये थेरेटिकली फ्रेमवर्क होता है। आइडियोलॉजी होता है, इसमें क्या होता है, बिलीफ पर्सपेक्टिव होता है। और अपन मेथड्स की बात करते हैं, मेथड क्या होता है, एक प्रोसेस होती है। क्या होती है? एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या करते हैं, अपन प्रैक्टिकली यूज करते हैं, है ना। इसमें क्या देखो, इसमें थेरेटिकली है, इसमें क्या है, प्रैक्टिकली यूज करते हैं। ये किससे डील करता है, ये ऑब्जेक्टिव से डील करता है। किससे? ऑब्जेक्टिव से डील करता है। ठीक है, इसमें क्या होती है, सिर्फ वन डायरेक्शन होती है ना, ओनली लिखा है यहाँ पे, ओनली वन डायरेक्शन। इसमें क्या है, मल्टी डायरेक्शनल रहेगी, इसमें वन डायरेक्शन नहीं है। इसमें क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप आपको चल के जाना है ना, स्टेप बाय स्टेप होगा। तो याद रखना, ये वन डायरेक्शनल होती है, मल्टी डायरेक्शनल होती है। मल्टी डायरेक्शनल मतलब क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। फर्स्ट चूज अप्रोच, सबसे पहले अपन किसको चूज करते हैं, अप्रोच को चूज करते हैं। उसमें क्या होता है, डिफरेंट मेथड को यूज करते हैं, चूज करते हैं, है ना। डिसाइडिंग अप्रोच, जब अपन अप्रोच को डिसाइड करते हैं, है ना। और इसमें ये होता है, क्या होता है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं अपन। तो एग्जाम्पल में क्या होता है कि कैसे, क्यों, क्या होता है, इसमें थॉट्स आते हैं। और इसमें क्या आता है, हाउ टू टीच, इसमें अपन सिर्फ सोचते हैं, अपन थिंकिंग करते हैं, थॉट्स होते हैं अपने। ठीक है, और इसमें क्या हो गया, इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं कि हाउ टू टीच, की कैसे टीच करते हैं, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन आया है। अब अपन अप्रोचेस इन साइंस, अगर साइंस में अप्रोच करना है तो क्या क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, इंक्वायरी होती है, मतलब जांच करनी होती है अपने को, है ना। कंस्ट्रक्टिव होते हैं, रचनावादी। ठीक है, प्रॉब्लमेटिक होते हैं, समस्या समाधान में अप्रोच करना, है ना। और ये किसमें, कंस्ट्रक्टिव जो होता है वो दो में डिवाइड होता है, एक होता है एक्सपेरिमेंटल और दूसरा होता है कोऑपरेटिव लर्निंग। ठीक है, तो अपन ये वाला पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है ना। याद रखना पड़ेगा कि अप्रोचेस जो होता है साइंस में वो किसमें डिवाइड किया है, उसको 3 में डिवाइड किया है। पहला क्या होता है, इंक्वायरी, दूसरा क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव, तीसरा क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। और जो कंस्ट्रक्टिव होता है इसमें दो होता है, दो दो आते हैं। ठीक है, इसमें दो में डिवाइड किया, पहला होता है एक्सपेरिमेंटल, दूसरा होता है कोऑपरेटिव लर्निंग। अब अपन सबसे पहले देखते हैं इंक्वायरी अप्रोच। इंक्वायरी अप्रोच किसने दिया था, तो जॉन डेवी ने दिया था, है ना। किसने दिया था, इन्होंने दिया था। ठीक है, अब इसमें क्या था, इंक्वायरी मतलब क्या था, इंक्वायरी का मतलब क्या होता है, जांच करना। ठीक है, किसी भी चीज में। हाउ वी कैम टू नो, कि कैसे हमें जानना चाहिए, हाउ मतलब जानना, कैसे जानना चाहिए।
रेदर देन व्हाट यू नो। ठीक है, कि कैसे तुम मतलब ये बोल रहा है, देखो अपने को किस में फोकस करना, अपने को फोकस करना हाउ वी केम टू नो, कि हमें कैसे मिला, क्या मिला उसमें नहीं, लेकिन अपने को क्या मिला, व्हाट वी नो। ठीक है, तो उस पे अपने को क्या करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। तो देखो इंक्वायरी में सबसे पहले क्या आता है, अपन किसी चीज की इंक्वायरी कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले इंट्रोड्यूसिंग कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। फिर सेकंड में क्या हो गया, क्वेश्चनिंग करनी पड़ेगी अपने को। फिर डेवलप हाइपोथेसिस को क्या करना पड़ेगा, डेवलप करने का। फिर क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। ठीक है, कहीं भी अपन किसी चीज में जांच करते हैं, सबसे पहले क्या होता है, अपने को कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। फिर अपन क्वेश्चंस करते हैं कि ये कैसे होगा, क्यों होगा, है ना। फिर उसमें हाइपोथेसिस देते हैं, फिर क्या करते हैं, उसमें इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इसमें क्या, इसका बेनिफिट्स क्या होता है, क्यूरियोसिटी होती है इसमें, है ना। इनहेंस मतलब क्या होती है, जिज्ञासा अपने अपने अंदर बढ़ती है, और क्या होता है, डेवलपमेंट्स होता है। अगर अपन किसी भी चीज को क्या करेंगे, इंक्वायरी करेंगे। ठीक है, तो अपन इंक्वायरी के मेरिट्स और डीमेरिट्स पढ़ते हैं, किसके पढ़ेंगे, इंक्वायरी के मेरिट्स और डीमेरिट्स पढ़ेंगे। तो मेरिट्स में क्या होगा, सबसे पहले क्या देखेंगे अपन, प्रॉब्लम सॉल्वर, कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो रही है। कंस्ट्रक्शन ओन नॉलेज, ठीक है, अपन अपन को खुद का नॉलेज जो है उसको कंस्ट्रक्ट करना है, अपने को खुद का नॉलेज देखना है कि अपन ने कितना नॉलेज गेन किया है। एक्टिवली पार्टिसिपेशन, अगर अपन किसी चीज में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, किसी इंक्वायरी कर रहे हैं अपन, तो एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा उसमें। ठीक है, तो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है इंसान। डेवलपिंग प्रोसेसिंग स्किल, ठीक है, तो नई नई स्किल्स डेवलप्ड होती है। ये तो ये क्या है, सारे मेरिट्स है किसके, इंक्वायरी के। अब डीमेरिट्स पढ़ते हैं। लॉट्स ऑफ टाइम, जैसे क्या होता है, बहुत सारा टाइम लग जाता है इसमें, अगर अपन किसी चीज में इंक्वायरी कर रहे हैं, है ना, किसी चीज में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या किसी चीज को की खोज कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारा टाइम लगता है। लॉट्स ऑफ प्री प्लानिंग एंड प्रिपेयरिंग इज नीडेड, तो क्या होता है, अपन कुछ भी खोज कर रहे हैं या फिर इंक्वायरी कर रहे हैं, तो अपने को क्या जरूरत पड़ती है, प्री प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। अगर अपन इतनी सारी प्लानिंग्स करेंगे कि कैसे होगा, क्या होगा, तो क्या होगा, अपना टाइम वेस्ट ही होगा, बहुत सारा उसमें क्या लगता है, टाइम। तो ये इसके डीमेरिट्स है और ये इसके मेरिट्स है। ठीक है, अब अपन सेकंड पढ़ते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच में क्या होता है, प्रॉब्लम प्रेजेंट बाय टीचर। देखो, कोई सी टीचर ने आपको प्रॉब्लम बताई, है ना, टीचर ने क्या बताई, आपको प्रॉब्लम बताई, तो उसको सॉल्व खुद से करना है ना। सेल्फ स्टडी करके खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करना, तो बच्चों को सिखाया जाता है। बच्चों को अपन नहीं देखते स्कूल में, बोलते कि कोई सा भी एक मैथ्स का कोई प्रॉब्लम दे दिया, तो उसको उनको क्या करना है, सॉल्व करना है ना। तो जैसे प्रॉब्लम आई सबसे पहले अपने पास, तो यूजिंग प्रीवियस नॉलेज, अब क्या होता है, जो अपने पास पुराना नॉलेज होगा तो अपन कुछ ना कुछ तो लगाएंगे ही ना, नया नॉलेज कहाँ से लाएंगे। तो जो अपने पास जो प्रॉब्लम रहेगी, सबसे पहले अपन, अगर अपन ने कहीं पे कुछ सीखा है, पुराना वाला नॉलेज जो रहेगा वो उसको अपन अप्लाई करेंगे। फिर क्या करेंगे, हाइपोथेसिस क्रिएट करेंगे, है ना, फिर उसको टेस्ट करेंगे। फिर क्या होता है, इसमें क्या निकलता है, सॉल्यूशन निकलता है। तो सबसे पहले क्या होती है, प्रॉब्लम, कोई सी प्रॉब्लम दी तुमको, ठीक है, उसको अपना अपने पास जो पुराना नॉलेज होगा उसको अपन फिट करेंगे उसमें कि हो रहा कि नहीं। फिर अपन हाइपोथेसिस क्रिएट करेंगे, फिर इसको टेस्ट करेंगे कि वो हाइपोथेसिस सही है या नहीं, और फिर लास्ट में क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। और थर्ड पढ़ते हैं एक्सपेरिमेंटल लर्निंग अप्रोच। इसमें क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग अप्रोच क्या होती है, इसमें लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस। इसमें क्या होता है, एक्सपीरियंस के थ्रू अपन सीखते हैं, है ना। क्योंकि अपनी लाइफ में क्या होता है, अपन सब बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस के थ्रू ही समझते हैं ना। अपने को सही गलत का नहीं पता होता है, जब बच्चा 12th के बाद आता है, ठीक है, तो उसको इतना नहीं पता होता है, क्योंकि स्कूल में पेरेंट्स के अंडर, ठीक है, उसको हमेशा इतना ज्यादा उसने कुछ दुनिया देखी नहीं होती, सिर्फ स्कूल, स्कूल से होमवर्क, स्कूल से अगर ट्यूशन जाता है तो ट्यूशन। फिर जब वो बाहर निकलता है कॉलेज के लिए, तब उसे पता चलता है कि क्या होता है। तो एक्सपीरियंस के बेसिस पे क्या करता है, बच्चा सीखता है ना। तो ये याद रखना, इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग में क्या होता है, लर्निंग किसके थ्रू होती है, तो एक्सपीरियंस, एक्शंस एंड रिफ्लेक्शन। ये आपके ऑप्शंस में आपको दिखेगा क्वेश्चंस में, ठीक है, कि क्या होता है लर्निंग, लर्निंग किसके थ्रू होती है। तो ये क्वेश्चन पूछा है कि लर्निंग किसके थ्रू होती है, तो आपको याद रखना पड़ेगा, एक्सपीरियंस, एक्शंस और रिफ्लेक्शन के थ्रू अपन सीखते हैं। तो डेविड कॉल्ब जो होता है, उन्होंने क्या किया था, इसको एक्सप्लेन किया था, है ना। डेविड कॉल्ब ने इनको एक्सपेरिमेंट किया था, उसको एक्सपीरियंस किया था। किसको, अगर ये क्वेश्चन आया कि डेविड कॉल्ब जो थे, उन्होंने किसको एक्सपेरिमेंट किया था, तो उन्हें उनका एक्सपेरिमेंट या उनकी थ्योरी क्या थी, तो याद रखना पड़ेगा, उनकी लर्निंग, उनकी थ्योरी थी, क्या थी, लर्निंग थ्योरी थी। अब इसमें सबसे पहले उन्होंने क्या बताया, ठीक है, तो उनका जो ये था, ये जो साइकिल उन्होंने बताई थी, उसमें क्या बताया था, सबसे पहले क्या बताया था, उन्होंने बताया था फीलिंग्स। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ, फीलिंग्स बताई थी उन्होंने। अब फीलिंग्स क्या होती है, ठीक है, कि क्या तुम कर रहे हो, डू इट, ठीक है, कंस्ट्रक्ट एक्सपीरियंस, तो ठीक है, तुम कुछ अपना कुछ फील कर रहे हो तुम, ठीक है, अगर तुमने कुछ फील किया है तो तुम, अगर बोलते हैं ना कि हम
हमने कुछ फील किया, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को बनना है टीचर, तो मैं फील करूंगी कि नहीं मैं टीचर बनूंगी, तो क्या होगा, अपने को फील करना है, तो फिर फील का मतलब क्या होता है, कंस्ट्रक्ट एक्सपीरियंस, तो पर अपने को थोड़ा एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा ना, ऐसे ही तो कोई पढ़ाने नहीं चले जाएगा, है ना। अब क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, इसको क्या होता है, न्यू एक्सपीरियंस मिलता है, क्या मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है ना। कोई सी भी जो अपन कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, कोई सी भी काम कर रहे हैं, तो क्या करना पड़ता है अपने को, क्या करना, सोचना पड़ता है उसके बारे में, है ना, सोचना पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। अपने को क्या, कोई सा भी फॉर एग्जांपल अपन को कुछ सीखना है ना, लर्न हैज न्यू एक्सपीरियंस, तो क्या हो गया, अपने को कोई ठीक है, इसमें क्या आता है, थिंकिंग, ठीक है, इसमें अपन क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, थिंकिंग अबाउट इट, इसमें भी क्या होगा, यही सब करेंगे, ठीक है, ऑब्स्ट्रैक्ट, इसमें क्या, लर्न इट फ्रॉम, ठीक है, जो भी अपन ने किया है उसके बारे में, क्या देखो, यहाँ पे अपन ने सोचा, फिर यहाँ पे अपन को क्या करना, लर्न करना पड़ेगा, मतलब सीखना पड़ेगा, लर्न, ड्रॉ, कंक्लूजन, फॉर्म्स, आइडियाज इन जनरलाइज्ड, ठीक है। फोर्थ क्या होता है, एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशंस का मतलब क्या होता है, जो अपन ने अप्लाई किया है ना, उसको बोलेंगे एक्टिव एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या होना है, लर्नर अप्लाई द न्यू लर्निंग द रियल सिचुएशंस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो भी अपन ने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, उसको क्या करना पड़ेगा, एक्टिव अपने को अप्लाई करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले क्या होगा, क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है, क्रिएट किया अपन ने एक्सपीरियंस को, है ना, कुछ चीजें की अपन ने, क्रिएट किया, उसके बाद क्या करना पड़ेगा अपने को, सेकंड में क्या करना है, थिंकिंग, मतलब सोचना पड़ेगा, है ना, क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा उस चीज के बारे में, उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, अपने को ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। फिर ऑब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, ऑब्स्ट्रैक्ट में क्या होगा, लर्न फ्रॉम इट, जो भी अपन ने देखा है उससे अपने को क्या कुछ सीखना है, ठीक है, फिर क्या करना है, एक्टिव एक्सपेरिमेंट करना है ना, और उसको अप्लाई करना है। तो ठीक है, ये सब किस में आता है, ये एक्सपेरिमेंटल लर्निंग अप्रोच में आता है, ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, थैंक यू।